अब मैं आपको मीराबाई के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मीराबाई के बारे में वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मीराबाई वो राजस्थान में राजपूत घराने में पैदा हुई थी। राजपूत घराने में मीराबाई पैदा हुई थी और वो बचपन में ऐसा हुआ, छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, 4-5 साल की। तो एक बारात जा रही थी तो उसने माँ से कहा कि माँ ये क्या है, हाथी घोड़े बैंड बाजे और इतने लोग जा रहे हैं, ये है क्या। तो उनकी माता जी ने कहा कि ये दूल्हा जा रहा है कि जिसके घर जा रहा है ना, उसकी बेटी से इसकी शादी हो जाएगी। ये दूल्हा बन जाएगा, वो दुल्हन बन जाएगी, इनकी शादी हो जाएगी। अब वो छोटा बच्चा 4-5 साल का, वो पूछती है माँ मेरा दूल्हा कौन है। माँ बड़ी चक्कर में पड़ी कि इसको मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पाएगी। माँ मुझे बताओ मेरा दूल्हा कौन है। पीछे पड़ गई। माँ ने जान छुड़ाने के लिए कह दिया तेरा दूल्हा कृष्ण भगवान है। छोटी सी मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, वो उसको दे दी कि यही तेरा दूल्हा है। वो खुश हो गई कि ये मेरा दूल्हा है, मैं इसकी दुल्हन हूँ। वो खुश रहती थी हर वक्त। उनके घर के पास कोई महात्मा आए कथा करने। वो कृष्ण भगवान की ही कथा कर रहे थे। कथा करके जब जाने लगे तो 5 साल की मीरा ने उनका कुर्ता पकड़ लिया। महात्मा जी मैंने कुछ पूछना है। तो कहते पूछो बेटा, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैं तो खुश होता हूँ कि कोई पूछे। उन्होंने कहा कि क्या पूछना है बेटा। मीरा जी ने कहा, 5 साल की थी, ये कृष्ण भगवान के बारे में आपने बताया, ये कहाँ मिलेंगे मुझे, कब मिलेंगे, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। 5 साल की मीरा थी। वो कह रही हैं कि ये कृष्ण भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। बहुत बड़ी बात। तो थोड़ा बड़ी होती गई, लेकिन वो माँ ने जो मूर्ति दी थी कृष्ण भगवान की, उसको हमेशा अपने पास रखती थी। अच्छे मेटल की बनी होगी मूर्ति, मतलब खराब नहीं हुई। वो अंत तक वो मूर्ति उन्होंने अपने पास रखी। तो जब वो जवान हो गई तो घर वालों ने कहा तुम्हारी शादी करनी है। उन्होंने बहुत मना किया, मैं तो शादी नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान से शादी करूंगी, ये मूर्ति मेरे पास है, मैं इन्हीं भगवान से शादी करूँ और किसी से शादी नहीं करूँ। घर वालों ने जबरदस्ती, राणा सांगा का नाम सबने सुना होगा, राणा सांगा के पुत्र के साथ उन्होंने, घर वालों ने शादी कर दी। अब खुश तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि घर वालों ने कर दी शादी, चली गई ससुराल चली गई। थोड़े समय के बाद राणा सांगा का जो पुत्र था वो मारा गया। अक्सर वहाँ पे जंग युद्ध चलते रहते थे, वो मारा गया।
तो उनका जो देवर था, मीरा जी का जो देवर था, उसने कहा कि भाभी जी आप सती हो जाइए, जब मेरे भाई की चिता जलेगी तो आप भी साथ में ही सती हो जाइए, जल जाइए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं तो सती नहीं हूँ, बागी हो गई, बिल्कुल मना कर दिया। जहर देने की कोशिश की गई, जहर दिया गया कई बार, वो नहीं मरी, भगवान की इच्छा थी, भगवान बचा लेते थे, मरी नहीं। फिर एक सांप बड़ा जहरीला था, वो छोड़ा गया उनके ऊपर। जब सांप छोड़ा गया, जब उनके पास सांप पहुंचा तो वो शालिग्राम बन गया। तो शालिग्राम पत्थर होता है, वो बन गया। बड़े अचंभे की बातें हैं और सही बातें हैं, कोई उसमें गलत नहीं। शेर छोड़ा गया उनके ऊपर, किसी तरह मरे तो सही, जहर तो पी गई, जहर से नहीं मरी। सांप छोड़ा गया, शालिग्राम बन गया। शेर छोड़ा गया, वो नरसिंह बन गया, उसने भी नहीं मारा। तो बहुत कोशिश की गई मीरा को मारने की, कई तरह से और भी कोशिश की गई, लेकिन वो मरी नहीं। अंत में वो तंग आ गई, उन्होंने कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो वो वाराणसी गई, मेवाड़ से वाराणसी चली गई। वहाँ पे उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु बना लिया। संत रविदास को गुरु बनाया। अब संत रविदास से उन्होंने कहा कि मुझे नाम दीजिए, मुझे नाम दीजिए। नाम देने का मतलब होता है कि कोई भी महात्मा एक वर्ड का नाम दे देता है, उस वर्ड को आप जपते रहिए। वो गिरधर कह दे, राम कह दे, कृष्ण कह दे, शिव कह दे, वो महात्मा जो वर्ड दे देगा उसको कहते हैं नाम दे दिया। अब रविदास जी ने वो अपने ध्यान में, उनको कोई मतलब नहीं कि मीरा का जीवन क्या है, वो क्या चाहती है। रविदास जी ने उसको राम का नाम दे दिया, राम। उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार तो कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मीरा ने संत रविदास से कहा कि महाराज जी, मैंने आपको गुरु बना लिया, आपने मुझे नाम दिया, मैं तो कृष्ण दीवानी हूं, आपने राम का नाम दे दिया। अब मैं बड़ी परेशान हूं कि मैं राम राम जपूं कि कृष्ण कृष्ण जपूं, लेकिन गुरु आप हैं, आपने मुझे राम का नाम दे दिया, अब मुझे राम राम जपना पड़ेगा, ये कैसे होगा, मुझसे ये कैसे होगा। तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो उन्होंने समझाया, संत रविदास जी ने, वो कहते हैं राम में राधा मोहन छुपे हुए हैं। र से राधा, म से मोहन, राधा मोहन। तुमको मैंने दिया है नाम राम का। तो वो इस तरह से समझ लो कि राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, वो राधा मोहन है। बड़ी खुशी, कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायो री मैंने, राम रतन धन पायो। बड़ी खुश हुई। ये वाला भजन वो गाने लग पड़ी, क्योंकि उनको कृष्ण की याद है, दिल के अंदर कृष्ण बसे हैं। लेकिन गुरु रविदास ने समझा दिया कि र से राधा, अम्मा से मोहन, राधा मोहन, राम का फुल फॉर्म उन्होंने समझा दिया कि तुम चिंता मत करो, वही राम, वही कृष्ण है, राधा मोहन वही राम। अब उसको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। अब उनके दिल में कोई फर्क नहीं रह गया, राधा मोहन और राम सब एक ही चीज है। भगवान आपको 56 भोग की जरूरत नहीं है, भगवान को 56 भोग की जरूरत नहीं है, भगवान को अगरबत्ती की जरूरत भी नहीं, भगवान को आपके प्यार की जरूरत, प्यार जैसा मीरा ने किया सब कुछ। अब देखिए, घर वाले चाहते थे कि विधवा हो गई है तो साधारण कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने या सती हो जाए, लेकिन वो अच्छे कपड़े पहनकर, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को रिझाना था, वो लाल लाल कपड़े पहन लेती थी, चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लेती थी, श्रृंगार करके जाती थी, साधु संतों के साथ टोली में जाती थी कृष्ण मंदिरों में और वहाँ पे भजन गाती थी। तो उनको कोई फर्क नहीं था, उनको ये सब नहीं था कि पति मर गया है तो मैं सफ़ेद धोती पहन लूँ, ऐसा नहीं। उन्होंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, साधु संतों की टोलियां बनाई, उनके साथ मंदिरों में जाके भजन गाए। अब उनका जब अंत समय आया, उस समय मेवाड़ में सूखा पड़ गया। अब वो रह रही हैं, वो चली गई मेवाड़ छोड़ के, पहले संत रविदास के पास बनारस गई, फिर वहाँ से मथुरा वृंदावन चली, वृंदावन में जाके रहने लग पड़ी। तो राजस्थान वालों को पता लगा कि वो वृंदावन में रह रही हैं, तो वो लोग राजस्थान से, मेवाड़ से बहुत सारे लोग, किसान लोग और वहाँ के रहने वाले राजस्थानी आए। उन्होंने कहा, मीरा जी मेवाड़ में सूखा पड़ गया, आप हमारी मदद करो, वहाँ चलो, आप जाएंगी ना वहाँ, आपके चरण पड़ेंगे तो सारा हरा भरा हो जाएगा, इतना हम लोगों को विश्वास है। मीरा जी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर वही माहौल, फिर वही देवर, फिर वही ससुराल। उन्होंने कहा कि जहर पिला दो, उन्होंने कहा कि सती हो जाओ, मतलब उस माहौल में जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं वापिस राजस्थान में नहीं जाना चाहती। आखिरी पद जो उन्होंने लिखा वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिखा। आखिरी पद है, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, तुम बिना मोरो और न कोई, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा। दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछरन मत दीजे। ये उन्होंने आखिरी पद लिखा है। ये इसके बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिखा। तो इस तरह से मीरा जी का आपको जीवन सुनाया। अब आर जी कपूर साहब
मीरा जी का एक भजन सुनाएंगे। मीरा जी का भजन है, जरा ध्यान लगा के बोलेंगे, ध्यान लगा के सुनिए। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नाही तोड़ूं रे, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा, कौन संग जोड़ूं कृष्णा, कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नाही तोड़ूं रे, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा, कौन संग जोड़ूं। तुम भये मोती प्रभु जी, हम भये धागा, तुम भये मोती प्रभु जी, हम भये धागा, तुम भये सोना, हम भये सुहागा, तुम भये सोना, हम भये सुहागा। भाई मीरा के प्रभु जी, ब्रज के वासी, भाई मीरा के प्रभु जी, ब्रज के वासी, तुम भये सोना, हम भये दासी, ब्रज के भाई मीरा के प्रभु जी, ब्रज के वासी, सुनो हे गोपाल, सुनो हे गोपाल, तुम भये ठाकुर, हम तोरी दासी, तुम भये ठाकुर, हम तोरी दासी, हम तोरी दासी प्रभु जी, हम तोरी दासी, तुम भये ठाकुर, हम तोरी दासी। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नाही तोड़ूं रे, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा, कौन संग जोड़ूं कृष्णा, कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नाही तोड़ूं रे, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा, कौन संग जोड़ूं कृष्णा, कौन संग जोड़ूं।